नमस्कार। एक्सेल में एज कैलकुलेट कैसे करें। आज के इस वीडियो में आप डेटिव फंक्शन का उपयोग करके एक्सेल में एज कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो ये डेट ऑफ बर्थ है और ये आज की तारीख है। इन दोनों को कैलकुलेट ईयर वाइज कैसे करते हैं। ये इसमें कैलकुलेटर में आप 4 तरह से एज कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले ईयर वाइज आप कैलकुलेट, सेकंड मंथ वाइज, थर्ड डे वाइज या दिन वाइज, फोर्थ इन तीनों को मिला के उम्र आप कैसे निकालते हो। तो सबसे पहले आप सीखेंगे ईयर वाइज। तो ईयर वाइज कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले डेटिव फंक्शन के बारे में जानेंगे। डेटिव फंक्शन होता है क्या है। डेटिव फंक्शन डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम इंटरवल एग्जिस्ट बिटवीन टू डेट्स। तो ये डेटिव फंक्शन बताता है कि दो डेट के बीच में कितना इंटरवल हुआ है, उसके बारे में डेटिव फंक्शन बताता है। इसमें हम 4 फॉर्मूले लगाएंगे। एक तो वाई यानी ईयर के लिए ईयर वाइज, मंथ वाइज, डे वाइज और वाई यानी ईयर वाइज। ये सारे 4 फॉर्मूले एक्सेल में यूज करेंगे। तो सबसे पहले इनके बारे में जान लें। डेटिव के बारे में आपको पता चल गया। C1 क्या होता है। C1 होता है सेल। एक्सेल में सेल। C का मतलब होता है कॉलम, 1 का मतलब होता है रो, यानी C1 इस सेल का नाम हो गया C1। जो यहाँ पे आप फॉर्मूला बार में भी आप इसको देख सकते हैं। जैसे ये वाला सेल हो गया C2। C यानी कॉलम, 2 फॉर रो। तो आप इसके बारे में जान गए होंगे, ठीक है। वाई यानी ईयर, एम यानी मंथ, डी फॉर डे। तो डी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ डे इन द पीरियड, कितने डेज हुए हैं इस समय के अंदर। वाई का कंप्लीट ईयर्स के बारे में बताता है। मंथ होता है कंप्लीट मंथ के बारे में बताता है। वाई एम का मतलब होता है डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन मंथ इन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। और एम डी का मतलब होता है डिफरेंस इन डेज। तो सबसे पहले हम ईयर वाइज कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका फॉर्मूला कॉपी करते हैं और पेस्ट। ये देखिए आ गया ईयर 31 ईयर्स। तो ये फॉर्मूला बार में फॉर्मूला भी शो कर रहा है। आप देखेंगे महीने वाइज, मंथ वाइज, कॉपी किया और पेस्ट। आप देखेंगे डे वाइज, कॉपी। फॉर्मूला आप राइट डाउन भी कर सकते हो। पेस्ट। और तीनों को कैलकुलेट आप एज निकाल सकते हो। इसके लिए ये फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट। देखो 31 वर्ष 11 मंथ बहुत आसान तरीका है कैलकुलेटर। 14 दिन। एक्सेल का उपयोग करना सीखें। मेरी वीडियो कैसी लगी इसको ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।